पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने पुगल में ली कार्यकर्ताओं की बैठक। आज पुगल में पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कार्यकर्ताओं की बैठक की, जिसमें उन्होंने पंचायती राज चुनाव में सरकार द्वारा हो रही देरी पर नाराजगी जताई। पूर्व मंत्री ने कहा, अर्जुन राम मेघवाल हमेशा खाजूवाला से जैसलमेर रेल लाइन के सर्वे की बात करते हैं, लेकिन आज तक सर्वे हुआ नहीं। वह अपने वादे पर कभी भी खड़े नहीं उतरते। आगे बोलते हुए कहा, पुगल उपखंड कार्यालय और तहसील में लोगों का काम नहीं हो रहा है। सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पुगल में इस राज के दौरान एक भी खातेदारी किसानों को नहीं दी गई। सरकार एवं प्रशासन में कोई भी समन्वय नहीं होने के कारण आम जनता परेशान हो रही है। सरकार जल्द से जल्द पंचायती राज चुनाव कराए। अगर चुनाव सही समय पर नहीं करवाए गए तो हम आंदोलन करेंगे। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बीकानेर से जोनल हेड सतीश पुरोहित की रिपोर्ट। आज पुगल में पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल पुगल हाउस में पधारे और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और अभी क्षेत्र के दौरे में है और अभी खाजूवाला निकलेंगे और पंचायतों के जो स्थानीय निकाय चुनाव है उनके बारे में भी कार्यकर्ताओं से चर्चा की है। सर यहाँ पे आए हुए हैं। सर आज आप पुगल आए हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मैंने मेरे जो पुगल के प्रमुख लोग हैं उनको बुलवा करके आगामी जो पंचायत के चुनाव है उसमें मेरा एक तो सरकार पर आरोप है कि समय निकलता जा रहा है। 5 साल के अंदर पंचायतों के चुनाव होने चाहिए और भजनलाल जी चुनाव नहीं करवा पा रहे। 1.5 साल के अंदर किसी तरह का कोई विकास नहीं। हाँ, डींगे जरूर आंक रहे हैं। आज मैंने देखा है कि अर्जुन राम जी विश्वनाथ जी कह रहे हैं कि खाजूवाला से जैसलमेर तक 260 किलोमीटर रेलवे का सर्वे। अरे भाई, आप सर्वे कराओगे या कोई काम भी कराओगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ केंद्रीय मंत्री जो राज्य मंत्री है, कानून मंत्री अर्जुन राम जी, आप ये बताओ ये काम कब शुरू करोगे? आपने तो महिलाओं को आरक्षण दिया था एमपी में, एमएलए चुनाव में, लेकिन आपने कह दिया कि वो तो 28-30 के बाद चालू होगा। इसलिए आप खाली लफाजी मत करो, आप हकीकत ये बताओ कि वो रेलवे का काम कब चालू होगा और कितने सालों में चालू हो जाएगा, हमें वो आप जानकारी दो। एक दूसरा, भजनलाल जी पंचायतों के चुनाव नहीं करा रहे, इससे भयंकर आक्रोश है। और जब से ये सरकार बनी है नरेगा का काम ठप पड़े, उनका बकाया पेमेंट पड़ा है और जो मटेरियल का पेमेंट होता है वो पंचायत समितियों में नहीं हो रहा है। अरे जब तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है और उसके बावजूद भी आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, मैं ये साफ कह रहा हूँ इनके दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। अनुभवहीन मुख्यमंत्री है, सरकार के अंदर भयंकर आपस में उठाव पटक है। एक ग्रुप तो पूरा का पूरा भजनलाल जी को हटाने में लगा हुआ है और एक ग्रुप जो है वो पूर्ण रूप से पार्टी से असंतुष्ट है, जिसका आए दिन आप अखबारों में देख रहे हैं। और इनके मंत्री जो है वो असंतुष्टि का इजहार आए दिन अखबारों में कर रहे हैं। जैसे करोड़ीलाल जी मीणा है, वो आए दिन आपको पता है खुल के जो है बोलते हैं। इसलिए मेरी मांग है सरकार से कि पंचायत के चुनाव अगर आपने समय पर नहीं करवाए, हम ईंट से ईंट बजाएंगे। अभी बीकानेर शहर में बारिश हुई है, सारे लोगों के पानी अधिकतर जो है घर भर गए पानी से, पानी की निकासी नहीं है। तो सर आज आपके टाइम भी अतिवृष्टि हुई थी और पानी निकाला गया था, लेकिन अभी लगातार अतिवृष्टि यहाँ पे भी हुई है और मैंने न्यूज़ भी कल परसों चढ़ाई थी कि आबादियों में पानी भरा हुआ है और लोग खुद कह रहे हैं कि प्रशासन इसमें कोई सहयोग नहीं कर रहा है क्योंकि पानी घरों के अंदर घुस गया। तो व्यवस्थाओं को लेकर भी लोग चिंतित हैं। देखिए, जब अतिवृष्टि हुई थी मेरे कार्यकाल में, मैं पहले नोखा में एमएलए था, उस टाइम भी पुगल में हुई थी, आसपास के इलाकों में हुई थी। हमने अतिवृष्टि में जो आपदा की राशि है वो भी दिलाई थी, इंदिरावास में मकान दिलवाए थे, क्षतिपूर्ति दिलवाई थी, उनको ठहरने की रुकने की व्यवस्था करवाई थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज जिले भर में अतिवृष्टि हो रही है, बीकानेर शहर डूब रहा है आधा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रशासन पूरे लापरवाह हो रहे हैं। इसलिए मैं भजनलाल जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की तो हम आंदोलन के रास्ते पे जाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की। सर पुगल जो तहसील है उसके हालात भी बहुत ख़राब है, लोगों का कहना है कि कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में सर बहुत। देखिए, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार ने यहाँ इस तरह का एक वातावरण तैयार कर रखा है कि मेरे पास अभी शिकायत आई है कि लोगों को खातेदारी तक नहीं मिलती। किसी प्रकार का जो नियमानुसार आवंटन होना चाहिए वो आवंटन नहीं हो रहा है, कर्मचारी पूरे नहीं हैं,
कोई फ़ोन करता है, कोई समस्या है तो वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सरकार कंप्लीटली फेल्योर है, इनकी प्रशासन अधिकारी कोई सुन नहीं रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में पंचायतों के चुनाव में